एक तरफ ईद उल फितर का त्योहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ईद के दिन मौत बच्चों को स्कूल की ओर खींच कर ले गई। किसे पता था कि सरकारी छुट्टी के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल ने बच्चों को बुलाया तो मौत ही उन्हें अपने साथ लेकर चली जाएगी। नियमों को ताक पर रखकर बच्चों को स्कूल ले जा रही एक स्कूल बस हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा इतना भयानक था कि इसमें 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए और हादसे ने 7 माओं की गोद सूनी कर दी है। इस हादसे ने 7 घरों के चिराग बुझा दिए हैं, वहीं 15 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस भीषण हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि यह हादसा किसकी लापरवाही से हुआ है, पर एक घायल बच्चे ने इसकी कलई खोल कर रख दी। घायल बच्चे ने हकीकत बयां करते हुए बता दिया कि बस का ड्राइवर नशे में था और बस की स्पीड भी काफी थी, इस वजह से यह हादसा हो गया। ये एक्सीडेंट ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना उसने 120 की स्पीड में भगा ली और जैसे उसने मोड़ा ना बैलेंस बिगड़ गया। जब है ना वहाँ पे नहर थी उसमें टकरा गई बस, जो पलट गई बस। घटना महेंद्रगढ़ जिले के कनीना के उन्हानी गांव के पास की बताई जा रही है। इस बस में करीब 50 बच्चे सवार थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि बस चालक नशे की हालत में था। स्थानीय लोगों के आरोपों के बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या बस चालक सच में शराब के नशे में था। सर, ये हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हैं इस बस को। ठीक, ये अनबैलेंस हुई या कैसे क्या होया ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हम जब आए, जब ये एक्सीडेंट हुई, जब हम उठाए गए बच्चे की सर कोई गिनती नहीं है, हमको कोई काउंटिंग नहीं करी। ठीक, कितनी बच्चे हैं इसमें, कुछ बच्चों की चोट भी लगी है, कुछ सीरियस भी है। ठीक, उनको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। कौन से स्कूल की बस्ती है? ये जीएल पब्लिक स्कूल की। हादसे की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक प्रकट किया है और कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव सहायता पहुंचा रहा है। वहीं हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने बस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है परिवारों को उचित मुआवजा, और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। और मैंने ऐसे आदेश भी कहा है कि वहां पर देखें। हमारी मंत्री महोदय भी वहां मौके के ऊपर पहुंची है और वहां जाकर के पूरा प्रशासन भी वहां पर गया है। सुबह जब ये दुर्घटना हुई है उसके तुरंत बाद सारी जानकारियां आई हैं और जानकारी के बाद हमने जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हादसे के बाद स्कूल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ईद पर सरकारी छुट्टी वाले दिन भी स्कूल खुला तो खुला कैसे? प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। जिला कलेक्टर मोनिका गुप्ता ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और छुट्टी के दिन स्कूल खुले होने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। मोनिका गुप्ता ने बताया कि स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी अनुशंसा भेजी गई है। समझा जा रहा है कि स्कूल प्रशासन पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है।
देखिए, ये संज्ञान में आया कि ये प्राइवेट स्कूल जो है आज छुट्टी के दिन चला रहा है। इस पे एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है और छुट्टी होने के बावजूद चलाया गया, इसलिए इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी ऊपर भेज दिया गया प्रपोजल। कितने लोगों के बच्चों के मरने की पुष्टि अब तक प्रशासन की तरफ से है? अभी तक 6 कैजुअलिटीज हुई हैं। शिक्षा मंत्री ने 7 की पुष्टि की। 6 की ऑफिशियल पुष्टि हम कर सकते हैं। घायल कितने हुए? घायल बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। हमारे 11 बच्चे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में चल रहा है अंडर ट्रीटमेंट, 2 बच्चे का कनीना में चल रहा है और कुछ 2-3 बच्चे और हैं जिनके पेरेंट्स उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं, लेकिन अभी किसी की जान को खतरा नहीं है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है सरकार के द्वारा उनका कराया जा रहा है। स्कूल संचालक की गिरफ्तारी से पूरे थे इनके, बस जो है इसके डॉक्यूमेंट, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह। जी, उनकी इंक्वायरी कराने पे यही पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स में भी कमी थी, इसीलिए एफआईआर जो है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी की जा रही है ड्राइवर के साथ। इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया था। जी, वो संज्ञान में आया है ये इंक्वायरी पर कि ये सारे कागजातों में भी कमी थी। मैम, किसी को अरेस्ट किया गया है अभी तक कुछ? बिल्कुल जी, पुलिस की कार्यवाही चल रही है, अरेस्ट भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए मैं नहीं बता सकती, लेकिन कार्यवाही पुलिस की बिल्कुल मुस्तैदी से हो रही है। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मर्यादा, कानून, नियम पढ़ाने का काम किया जाता है। रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट हम बच्चे को 2nd क्लास में समझाते हैं, तो जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी तो ये समझने की जरूरत है। मैम, कार्रवाई क्या होगी? आप मुखिया हैं शिक्षा बाकी। कार्रवाई वही होगी जो इस नॉर्म्स के अंडर आती है। आज तो सारे स्कूल खुले हैं, आप यहाँ से एश्योर कराएं पूरे प्रदेश को कि आज कार्रवाई क्या होगी। मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम, हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज़, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये एफआईआर उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस स्कूल के बस के दस्तावेज भी पूरे नहीं हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर दिखाया जा रहा है। यहाँ भी स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही है कि आखिर इन कमियों के बाद भी स्कूल प्रशासन इस बस को चला कैसे रहा था। इस हादसे ने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बच्चों की जान को ताक पर रखकर स्कूल प्रशासन ऐसे बस और ड्राइवर को बच्चों को ले जाने की मंजूरी कैसे दे सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।